morning to all of you. This is Priya Misra. Welcome back to all of you on my YouTube channel Srividya Classes. So now we are going to study about exercise 1.2 for class 9th of NCERT book. So basically हमने class 9th का exercise 1.1 में हमने देखा था even number, odd number, rational number and irrational number के बारे में. We are now going to study about what is real number. Real number क्या है? So real numbers can be defined as the union of both rational and irrational numbers. They can be both positive or negative and are denoted by the symbol r. तो रियल नंबर जो है वो उसमें बोथ है, कंबाइंड कॉम्बिनेशन है. वो रियल नंबर क्या है? कॉम्बिनेशन है रेशनल एंड इरेशनल का. रेशनल मैंने आपको बताया था पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, वो रेशनल नंबर कहलाता है. एंड इरेशनल नंबर भी आप जानते थे जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं हो. ये हमारा होता है रेशनल एंड इरेशनल नंबर. ये दोनों का कॉम्बिनेशन रियल नंबर कहलाता है, चाहे वो नेगेटिव हो या फिर वो पॉजिटिव हो, और इसे हम डिनोट करते हैं आर से. सो मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर एक्सरसाइज 1.2. एक्सरसाइज 1.2 में हमारा जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स. ट्रू और फॉल्स हमें इसमें जस्टिफाई करना है कि जो क्वेश्चन गिवन है वो ट्रू है या फॉल्स है, ये हमें देखना है. तो हम अपने क्वेश्चन फर्स्ट को पढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर. क्या एवरी जितने भी इरेशनल नंबर्स हैं वो रियल नंबर हैं? ये तो हम आते हैं अपने क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ. तो एवरी हमने अभी क्या पढ़ा, रियल नंबर किसे कहते हैं? तो रियल नंबर एक कॉम्बिनेशन है रेशनल एंड इरेशनल नंबर का. तो इरेशनल नंबर तो रियल नंबर हो गया. तो ये ट्रू है कि कलेक्शन ऑफ रियल नंबर इज मेड अप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर. तो जैसा कि आपने अभी जस्ट पढ़ा है कि रियल नंबर है इरेशनल और रेशनल का कॉम्बिनेशन. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है. नेक्स्ट टू मूव टुवर्ड्स आवर क्वेश्चन नंबर सेकंड. तो आवर सेकंड क्वेश्चन इज एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर. तो ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, बिकॉज हम लोग जानते हैं नंबर लाइन जो होता है उस पे नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स होता है. तो एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, मिड में हमारा 0 रहता है, 0, फिर उसके बाद पॉजिटिव नंबर रहते हैं 1 2 3, इस तरीके से आप लिख सकते हैं इन्फिनिटी तक. इसके साइड में फिर -1 -2 -3 ये नंबर्स होते हैं. तो जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पे बोल रहा है कि जो नॉन नेगेटिव नंबर कैन बी द स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर. तो हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव नंबर का तो हम स्क्वायर रूट निकालते हैं. जैसे हम स्क्वायर रूट 4 करते हैं, स्क्वायर रूट 4 किए तो ये हमारा 2 का हो गया, 2 का स्क्वायर रूट 4 हो गया, ये हमारा पॉजिटिव नंबर मिल गया. लेकिन हम -4 अगर स्क्वायर रूट में लेते हैं, -4 स्क्वायर रूट में करेंगे तो इसका हमारा नेगेटिव स्क्वायर रूट नहीं फाइंड किया जा सकता है. तो नॉन नेगेटिव नंबर कैन बी द स्क्वायर रूट ऑफ द नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं होगा. Thus every point on the number line cannot be in the form of root m where m is a natural number. तो इस तरीके से जो नेचुरल नंबर्स है वहां पे एवरी पॉइंट, हर पॉइंट रूट एम के फॉर्म में नहीं हो सकता है, क्योंकि जो निगेटिव पॉइंट है, जो निगेटिव नंबर्स हैं वो रूट एम के फॉर्म में नहीं होंगे और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स रूट एम के फॉर्म में होंगे. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड का स्टेटमेंट बोलता है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर. क्या जितने भी रियल नंबर्स हैं वो इरेशनल नंबर है? तो जैसा कि आपने अभी जाना कि रियल नंबर क्या है, रियल नंबर है कॉम्बिनेशन ऑफ इरेशनल एंड रेशनल. तो वी कांट से कि एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर, क्योंकि कॉम्बिनेशन है उसमें रेशनल नंबर भी है. तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है. फॉर एग्जांपल अगर हम 2 लिए या फिर 3 लीजिए, कोई भी एग्जांपल लीजिए, इज अ रियल नंबर बट नॉट इरेशनल. सो ऑल रेशनल नंबर आर आल्सो रियल नंबर्स. तो 2 जो हमारा है वो रेशनल नंबर है. 2 पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, तो 2 के डिनोमिनेटर में 1 है, तो 2/1 जो हमारा हो गया वो रेशनल नंबर हुआ, क्योंकि q इज नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पर शो हो रहा है. इस तरीके से वी कैन से कि एवरी रियल नंबर इज एन कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, नॉट ओनली एन इरेशनल नंबर. नाउ मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं. आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल. क्या जितने भी स्क्वायर रूट होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स के वो इरेशनल होते हैं? इफ नॉट, गिवन एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज रेशनल नंबर. अगर नहीं तो फिर एक स्क्वायर रूट का एग्जांपल देना है जो रेशनल नंबर है. तो स्टेटमेंट बिल्कुल भी फॉल्स है. इसका नो होगा आंसर, क्योंकि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स है वो इरेशनल नहीं होते, रेशनल नंबर्स भी होते हैं. तो स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल. आप एग्जांपल लीजिए रूट 4 का.
√4 का यहाँ पे एग्जांपल गिवन है कि प्लस और -2 इसका आता है स्क्वायर रूट का, वेयर 2 एंड -2 आर बोथ रेशनल नंबर्स। अब और भी कोई एग्जांपल ले सकते हैं, √9 लीजिए, √9 लेते हैं अगर हम, तो √9 लेने के बाद में हम देखते हैं कि इसका आता है प्लस और -3 स्क्वायर नंबर, तो स्क्वायर रूट का प्लस और -3 का स्क्वायर होता है 9, स्क्वायर रूट इसका 9 हुआ। उसके बाद में तो ये प्लस और +3 और -3 है, वो भी हमारा रेशनल नंबर है। तो ये हमारा जो रेशनल नंबर है, तो ये सिर्फ और सिर्फ इर्रेशनल नंबर का पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं होता है, साथ ही साथ ये रेशनल नंबर्स का भी पॉजिटिव इंटीजर्स होता है। नाउ मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। सबसे पहले हम लोग को समझना है कि अभी तक हमने रियल नंबर समझा, जिसमें रेशनल इरेशनल के बारे में पढ़ा। अब वहां पे हमने बस ये देखा कि हाँ रेशनल नंबर किसे कहेंगे, इरेशनल किसे कहेंगे, एक डिफाइंड डेफिनेशन के फॉर्म में देखा। अब यहाँ पे आपको एक सॉल्यूशन की तरीके से इसे दिखाना है कि √5 हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अगर हम आपको बोले नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए 4, तो आप इजिली 4 को ड्रा कर सकते हैं, 3 भी ड्रा कर लेंगे, 2 भी ड्रा कर लेंगे। सपोज मैंने आपको नंबर लाइन बनाने बोला, आप नंबर लाइन इजिली ड्रा कर सकते हैं। आप नंबर लाइन हम बनाएंगे, नंबर लाइन कोई भी एक नंबर लाइन हम बनाते हैं तो मिड में 0 रहता है, इसके एक साइड में हमारा पॉजिटिव चलेगा 1 2 3, इस तरीके से इंटीजर तक की वैल्यू चलते जाता है। नेक्स्ट ये हमारा नंबर लाइन ड्रॉ हो रहा है, -1 -2 -3, इस तरीके से हमारा ये भी इंफिनिटी तक चले जाएगा माइनस। ये हमारा नंबर लाइन। अब हम बी से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए सी तक, तो हमारा बीसी कितना यूनिट का हो गया, ये 1 यूनिट का है, ये 1 यूनिट हमारा बीसी 1 यूनिट का है। अब नाउ ज्वाइन ए टू सी, अब ए को हम सी से ज्वाइन कर रहे हैं, ए को हम सी से ज्वाइन कर दिए, ये हमारा एक ट्रायंगल के फॉर्म में आ गया, एबीसी जो हमारा हो गया ट्रायंगल के फॉर्म में आ गया, जिसमें हमें बेस मिल गया है AB = बेस 2 यूनिट, BC हमें मिल गया है 1 यूनिट एंड वी हैव टू फाइंड AC। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रायंगल में अगर दो साइड्स का वैल्यू हमें पता हो तो हम थर्ड साइड का वैल्यू बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम फाइंड करते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव AC स्क्वायर, हमें AC फाइंड करना है तो पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर = बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाइपोटेनस मेरा क्या है AC, तो AC का स्क्वायर = AB हमारा बेस है तो बेस का स्क्वायर प्लस BC परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर। उसके बाद में हमें AC फाइंड करना है, तो AB हमारा गिवन है 2 यूनिट हमने माना AB को, तो AB 2 तो 2 का स्क्वायर प्लस BC हमारा 1 है, 1 यूनिट मैंने माना है तो 1 यूनिट का हो गया, BC = 1 का स्क्वायर एंड H हमें फाइंड करना है, AC फाइंड करना है। तो AC के लिए हम करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो 5 आएगा, therefore AC = √5 यूनिट, AC स्क्वायर = 5 आया तो AC = √5 यूनिट्स। तो हमारा AC जो मिल गया वो √5 यूनिट मिल गया, दैट मीन्स हमारा हाइपोटेनस इस ट्रायंगल के लिए मिल गया √5 यूनिट्स। नाउ लेकिन यहाँ पर ये नहीं हुआ कि √5 आप वहां पर ये ड्रॉ हो गया नंबर लाइन पे, नो। अब इसको ड्रॉ करने के लिए √5 नंबर लाइन पर हम स्टेप 3 में देखें कि विथ A एज अ सेंटर एंड AC एज रेडियस, जब आप कंपास के हेल्प से AC को रेडियस मानेंगे, AC को जब रेडियस आप मानते हैं और एक आर्क रेडियस AC से हम एक आर्क को कट करेंगे एज नंबर लाइन है D, नंबर लाइन D पे हम ये आर्क, ये आप कंपास के हेल्प से कीजिएगा। मैं आपको यहाँ पर एक एडवाइस तरीके से बता दे रही हूँ कि इस तरीके से आप AC को रेडियस मानिएगा, रेडियस मान करके उसके बाद में इसका आर्क या एट अ पॉइंट D पे कट करेंगे। इस तरीके से सिंस हमारा जो AC है वो इक्वल टू हो गया AD का, AC किसका इक्वल टू हो गया AD का, ये AC AD का इक्वल टू हो गया और ये जो हमारा D पॉइंट बना ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है √5 ऑन द नंबर लाइन, वो रिप्रेजेंट किया √5 को नंबर लाइन पे, दैट मीन्स ये जो D है वो √5 है, since AC = AD = √5 units. Therefore, point D represents √5 on number line. So we learned how to draw √5 on number line. In this way, we can also locate the √5 on number line. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि नंबर लाइन पे हम √5 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप बस पाइथागोरस थ्योरम यूज करके और जो हमारा आर्क है रेडियस को हम आर्क एज ए रेडियस को हम मेजर करके आर्क कट करेंगे एक पॉइंट पे, वो हमारा
इरेशनल नंबर का पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरीके से आप और भी नंबर रूट 5 हो गया, रूट 6, किसी का भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। बस आप उसमें बेस परपेंडिकुलर फाइंड कर लें और हाइपोटेनस भी पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करके आप इसी तरीके से आर्क कट करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे। I hope you like my video and don't hesitate to subscribe my channel. Thank you.